बीजेपी के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह की कोई वैल्यू नहीं है। आज का दिन 0 बटा सन्नाटा है भाई साहब, और दोनों हैं भी 0 बटा सन्नाटा, दोनों बाप बेटे। यो तो फिर भी थोड़ा बहुत हांडा जांदा, छोरन तो बेरा है नहीं क्या कौआ। लोग तो कयास लगा रहे थे कि आज यो पार्टी का फैसला करेगा, कांग्रेस में भाजेगा, लेकिन जब कांग्रेस छोड़ी तो उनको भला बुरा कह के आया था। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कांग्रेस छोड़ी जब हुड्डा साहब को कसूरवार समझा आया था, भाई मेरे को मंत्री नहीं बनन दिया, मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनन दिया, आज हुड्डा साहब तो वही है। तो मेरे समझ में नहीं आई कि वीरेंद्र सिंह के फिल्म बना रहा है, और उसकी खुद की बातें खुद के ही समझ में को नहीं आऊँ। उसके वो के कहता के कहे किसी को समझ में को नहीं आवे। उसने तो रैली करी थी सिर्फ यह बात कहने के लिए कि दुष्यंत चौटाला और भ्रष्ट हैं, दुष्यंत चौटाला और नू कर दिया। अरे सारी दुनिया ने बेरा कि दुष्यंत चौटाला और चोर हैं एक नंबर के। अरब चल पड़े राजस्थान में, ये राजस्थान मनु कहा है कि हमने हरियाणा में बहुत काम करे, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और तू हरियाणा में तो बहाल करवा दे, सरकार का हिस्सा बना बैठा है, वहां जाके कहा है कि काउन सो पिलसन करांगे। और एक बात और कहा उड़ जाके नु बड़कान है ना, और उसमें प्राइवेट नौकरियां 75% आरक्षण देवांगे। हरियाणा तो थी पैड़ दी भाई, किसी एक का बालक न लगवाया हो तो बताने का काम करें भाई साहब। पैसे ले हैं नौकरी लगा उनके, भाई दोनों भाई माल खच्चन लाग रहे हैं। डॉक्टर साहब कौन सा सियाना है, एक बात ढंग की करता हो मेरी गारंटी है। पानी का मामला हो धमकाना एक्शन हो, धमकावा एसपी ने है। तो इस प्रकार के नमूने बैठे हैं, तो फिर दुष्यंत चौटाला और चोरी तो करेंगे। खुला मैदान पर है, उन्होंने पूरा माल लूटते हैं, और आजकल अमित शाह के द्वारा सारा माल दुष्यंत पूछा हुआ है। तो भाई साहब रुक जा, इलेक्शन खत्म हो जाने दे, बबली वर्गे को कांदे दिखाऊंगा, स्टेज पर नुकंदा पाऊंगा, 100 करोड़ में मंत्री बनाया था। बात करा तो 2 अक्टूबर ने चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद में एक रैली रखी, और रैली का मकसद क्या था आम जनता के समझ में नहीं आ रहा, खासकर क्योंकि कई कवायद लगा रहे थे कि भाई उस रैली के अंदर कुछ बदलाव होगा, कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे वो सारा कराया जाएगा। कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे, खुश थे। लेकिन रैली खत्म होगी, भाषण दिए गए, लेकिन रिजल्ट नहीं निकले। हमारे के लिए मनोज राठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मौजूद हैं, बातचीत आपकी करा देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। बात करी जाओ तो 2 अक्टूबर की रैली, जिसके अंदर वीरेंद्र सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि वो दुष्यंत भ्रष्ट है, और जिसके ऊपर उनके भाई हैं दिग्विजय चौटाला, उन्होंने कहा कि वो केस करांगे। क्या उसको देखो एक बात तो मैं बताऊंगा कि वीरेंद्र सिंह ने रैली करी 2 तारीख को, अभी तक समझ में नहीं आया वो रैली करने का मकसद क्या था। पहले तो नू कहा था कि मैं बहुत बड़ा फैसला लूंगा, 2 तारीख को जमा नू कर दूंगा। लोग कयास लगा रहे थे कि 2 तारीख को बीजेपी छोड़ देगा, लेकिन वीरेंद्र सिंह के 2 मकसद थे। पहला मकसद तो विजेंद्र सिंह का था अपने छोरे को मंत्री बनाना, बीजेपी पर दबाव बना हुआ है कि मेरे छोरे को मंत्री बना दो, अभी तक वो सांसद है केवल। और दूसरा मकसद ये था कि अगर वीरेंद्र सिंह को बीजेपी छोड़नी पड़ेगी तो हमेशा ही विजेंद्र सिंह के कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढा करे पार्टी छोड़ने का, ताकि पूरी दुनिया को बता दे भाई यो काम इन न करया को नहीं मैंने इसलिए यह पार्टी छोड़ दी। दोनों मकसद है, अगर मंत्री बना देगा तो ठीक है, मंत्री नहीं बना देगा तो छोड़ देगा, और छोड़ के कांग्रेस में चला जाएगा। सारी दुनिया के सामने है। लोग तो कयास लगा रहे थे कि आज यो पार्टी का फैसला करेगा, कांग्रेस में भाजेगा, लेकिन जब कांग्रेस छोड़ी तो उनको भला बुरा कह के आया था। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कांग्रेस छोड़ी जब हुड्डा साहब को कसूरवार समझा आया था, भाई मेरे को मंत्री नहीं बनन दिया, मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनन दिया, आज हुड्डा साहब तो वही है। तो मेरे समझ में नहीं आई कि वीरेंद्र सिंह के फिल्म बना रहा है, और उसकी खुद की बातें खुद के ही समझ में को नहीं आऊँ। उसके वो के कहता के कहे किसी को समझ में को नहीं आवे। उसने तो रैली करी थी सिर्फ यह बात कहने के लिए कि दुष्यंत चौटाला और भ्रष्ट हैं, दुष्यंत चौटाला और नू कर दिया। अरे सारी दुनिया ने बेरा कि दुष्यंत चौटाला और चोर हैं एक नंबर के, सारा प्रदेश को लूट लिया, इस बात का तो सारी दुनिया ने पता है। और ऐसा कौन सा ही सरकार में मंत्री जो साहूकार हो, सारे के सारे चोर हैं, कोई छोरी छेड़ है, कोई चोर है, सारी दुनिया के सामने है। संदीप सिंह ने उठा के देख लो, बेरन दिया आपने कि इतना बड़ा कांड करे, उसको मंत्री पद से नहीं टाल रहा। खट्टर साहब कौन सा सियाना है, एक बात ढंग की करता हो मेरी गारंटी है। पानी का मामला हो धमकाना एक्शन हो, धमकावा एसपी ने है। तो इस प्रकार के नमूने बैठे हैं, तो फिर दुष्यंत चौटाला और चोरी तो करेंगे। खुला मैदान पर है, उन्होंने पूरा माल लूटते हैं, और आजकल अमित शाह के द्वारा सारा माल दुष्यंत पूछा हुआ है। ये भी बड़ी सच्चाई है, बड़ा मोटा खेल है यो, और बहुत बड़ी सेटिंग भी अमित शाह और गेला कर रहा है। आज बताऊं मैं अपने बीजेपी के गठबंधन टूटता है को नहीं दुष्यंत चौटाला और का, क्योंकि पूरी भाई साहब पूरी सेवा कर रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के दोनों भाई, और बहुत चलाक है, टूटने को दे उन्होंने बेरा टूटते हैं तो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए ये बीजेपी के पैराम पड़े रहोगे, बीजेपी के गोद में बैठे रहोगे। और यहाँ जो वीरेंद्र सिंह बरगाई कौन सुना है, सौदा फैल हो लिया भाई साहब।
एक बात बता, चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का सांसद बनया, कदे देखा भाई किसी काम में? कदे आया? कदे कदे बैरीगार्ड ने सांसद है को 2 पैसे लगाए? सांसद कोटे का पैसा भी खर्च नहीं कर पाया। अगर सांसद कोटे का पैसा खर्च करता तो पूरी हिसार लोकसभा के अंदर हर गांव के अंदर गली बन जाती, हर गांव के अंदर कोई ना कोई काम जरूर हो जाता। इतना पैसा उसके कोटे में था, लेकिन उसने कोटे में कैसे खर्च करेगा ने? एक बात बताओ, बड़े नेताओं के बेटे हैं वो 24 घंटे सिम रहे, सारी उम्र घर तबार लिगड़े, उन्होंने दुख सुख का क्या पता है? किसका स्थिति दुख है, किसी का गोड्डा मोड़ना आया हो, किसी का ब्याह शादी में आया हो, मतलब ही नहीं आने का। जब अब टेम आ गया इलेक्शन का, 5-6 महीने रह गए तो नाटक शुरू कर दिए बाबू ने पता है छोरा कामयाब करना है। ई बोनो चाहो 6 महीना खतर तेरे छोरन मंत्री बना दे, फिर थम 6 महीना में हांड हांड के लोगों की हाँ भर लियो, हमनू कर देंगे जी, हमनू कर देंगे, हमनू कर देंगे, और फिर थम तारा खांडा काट लियो। दुष्यंत चौटाला को इसलिए पार्टी से गठबंधन तोड़वाना चाहो कि सोचा ऊंचाना से तू चुनाव लड़ लिए, नहीं तो पार्टी तेरी ऊंचाना टिकट दे कौन की? बीजेपी में कोई दबाव है नहीं। खुद वीरेंद्र सिंह तो खुद लाइन लगा रखा बीजेपी ने, कोई पद दे ही नहीं रखा, उसका बेटा सांसद है। बीजेपी के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह की कोई वैल्यू नहीं है आज का दिन, 0 सन्नाटा है भाई साहब, और दोनों है भी 0 सन्नाटा, दोनों बाप बेटे। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत हांडा जांदा, छोरन तो बेरा है नहीं क्या कौआ। मैं तो बार बार कहूँ भाई, इस तरह नमूने अगर सांसद बनेंगे तो देश का बेड़ा गर्क किस तरह होगा आपके सामने। देखो कई भाई बुरा मान जाए मेरी बातों का, मैं उन भाइयों ने भी एक बात कहूँ, मैं किसी की अंतभक्ति करना जरूरी नहीं है। मेरा कोई वीरेंद्र सिंह दुश्मन ने, मेरा कोई दुष्यंत चौटाला दुश्मन ने, मेरा कोई दिग्विजय दुश्मन ने, न मेरे वीरेंद्र सिंह का छोरा दुश्मन। हम तो सच्चाई कहा, हाँ भाई आम घर का बालक ने सांसद बना दो, जिससे 100 गुना ज्यादा काम करेगा। मैं लिख के दूं, आम घर का बालक जो काम कर सके वो ये लोग नहीं कर सके। मैं तो चाहूं भाई बीरे सिसाए मत तन्ने, सिसा तो तन्ने सांसद बना दे। भाई बता के दिक्कत है, शीशा गांव तो कोई और बढ़िया छोड़ना सांसद बना दे, किसे गिराए गांव का छोड़ना सांसद बना दे, कोई उकलाना से कोई सांसद बना दे, कोई बरवाड़ा से सांसद बना दे, मारा क्या दिक्कत है भाई। लेकिन मेरा कहने का मतलब एक है भाई, साधारण घर से अगर कोई बालक सांसद बने, विधायक बने, तो वो जो एक खानदानी नेता है इनसे ज्यादा काम करेगा। ये वीरेंद्र सिंह का छोरा भाई साहब क्यों सारी बात पूछे है? सारी दुनिया ने बेरा उठाए को नहीं, उठा कौन 10-10 11-11 बजे लग। और मैंने सुना है कि 11-12 बजे किसी प्रोग्राम में होगा तो 3 बजे उल्टा बात जाएगा दिल्ली सोन खातर। बताओ वो बंदा सोन खातर रोज दिल्ली जावे, उसको ये नहीं पता भाई तेरी लोकसभा हिसार है और हिसार के अंदर तेरे को रहना चाहिए। मैं तो एक बड़ी बात और कहूँ हूँ आपने कि अपना वीरेंद्र सिंह का जो छोरा है सांसद है, उससे लिख के दूं मैं, जब पूरे गामा के नाम जानता हो तो हिसार लोकसभा के, मैं तो कहूँ एक हल्का के नाम जानता हो मेरी गारंटी है, आसी हल्का के गामा के नाम जानता हो मेरी गारंटी है, उसको भी छोड़ दे। जब उचाना के हल्का के सारे गामा के नाम उसका न दिवा दे, मैं मान जाऊंगा। आप माइक लेके जाइए, उससे पूछ के आइए, बतावे तेरे उचाना हल्का में कितने गांव पड़े हैं, कौन से गांव है। जिस बालक ने बेराए नहीं है बातों का, उसके गले तो धक्का हो रहा है। वीरेंद्र सिंह तो बावड़ा हो रहा है भाई, तेरा छोरा एक बार मंत्री बन जाए, तेरा छोरा मुख्यमंत्री की लाइन में आ जा। ये लोग है ना, पहले अपने लिए, फिर अपने छोरे के लिए, फिर अपने पोता खातर ये तो पाड़ बांधन लग जाए हैं, और किसी का आम घर का बालक का नंबर ही ना हो। रही बात दुष्यंत चौटाला और की, भाई 1 नंबर के चोर हैं, सुन ले मेरी बात। सारा दिन उसका भाई माल इकट्ठा करे, उसके चेले चपाटा चटाटा लगेगा, लेकिन सच्चाई है ये लूट के भगा दिया उन लोगों ने। रजिस्ट्री घोटाला बहुत बड़ा घोटाला करा दुष्यंत ने, और कई उसमें तहसीलदार फंस गए। तहसीलदार जब फंसे, उनकी इंक्वायरी आई, जब तहसीलदार 30 से 40 जेल में जाने थे, तो उसने तहसीलदारों तो रुपये ले लिए, तहसीलदार भी छोड़ दिए, रापाल मामला भी दबा लिया। साफ बात है भाई साहब, बहुत बड़ा घोटाला शराब घोटाला में कराया। कोरोना को टाइम देश में ना ही दारू बेच गया 2 नंबर में। और एक इंस्पेक्टर ने तो, जो अपना फतियाबाद इंस्पेक्टर था, उसने तो क्लियर बताया भाई इतने करोड़ का, 100 करोड़ के करीब घोटाला उसने बताया कि यहाँ 100 करोड़ का घोटाला है। उसने कागज दिए, उसने ईडी को कागज दिए, सीबीआई के भेजे, सरकार में भेजे, मीडिया में आया वो खूब, उसकी बदली कर दी, उसको प्रताड़ित कराया, पर जांच नहीं करी। इसका मतलब क्या है? पूरा पूरा कमीशन दुष्यंत खान लग रहा है, 20% कमीशन लेता है भाई साहब। जितने ठेकेदार हैं सारे किलकी मारे हैं। पोर्टल जब ये खुलेगा, जब ठेकेदार तक सेटिंग हो जाएगी, ठेकेदार पीछे दिया होगा और उसको बता देंगे उसके चेले दुष्यंत के कि रात ने 2 बजे पोर्टल खुलेगा, अपने फार्म भर दिए, तो रात ने 2 बजे ही फार्म भरे जाओ। मैं दुष्यंत चौटाला से पूछूं तो हम पोर्टल 24 घंटे खुला क्यों रखो भाई? जब 24 घंटे पोर्टल खुला रहा होगा तो हर आदमी फार्म भरेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम किलकी मार मार के मर गए, सबूत दे दे के मर गए भाई साहब। और इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? भ्रष्टाचारी का उनका खुद का विधायक किलकी मार दे हंड है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, रुक जा, इलेक्शन खत्म हो जाने दे, बबली वर्ग के कुकांदे दिखाऊंगा, स्टेज पर नुकंदा पाओगा, 100 करोड़ में मंत्री बनाया था।
100 करोड़ में मंत्री बनाया था बबली सिंह, बबली सारी दुनिया ने मेरा। मेरे भाई बिना पीछे तो ये दोनों भाई बात भी को नहीं करे। अरब चल पड़े राजस्थान में। ये राजस्थान में कहा है कि हमने हरियाणा में बहुत काम करे, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और तू हरियाणा में तो बहाल करवा दे, सरकार का हिस्सा बना बैठा है। वहां जाके कहा है कि 5100 पिलसन करांगे। और एक बात और कहा उड़ जाके इनका बालकान है ना, और उसमें प्राइवेट नौकरियां 75% आरक्षण देवांगे। हरियाणा तो तोथी पैट दी भाई। किसी एक का बालक न लगवाया हो तो बताने का काम करें भाई साहब। पैसे ले हैं नौकरी लगाओ उनके भाई। दोनों भाई माल खच्चन लाग रहे हैं। हरियाणा में तो कोई तोथी पार्टी नहीं, पंजाब में जाके और राजस्थान में जाके झूठ बोलने का काम करे हैं। और एक बड़ी बात और है, हरियाणा तो ले जा झूठ बोल के लोगों ने वीडियो देखी होगी आपने। सवाल उठा था, लोग कहने लग रहे थे कि भाई हमने तो सालासर खाटू श्याम का नाम लेके रैली में बैठ दिए, रैली दिखाने लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। और फिर ऊपर तो एक बात और कहा है, बोले भाई साहब ठाठ कर देंगे जो कर हरियाणा में कर रखे। अरे राजस्थान हड़ान तो नू बेरा है, हरियाणा में रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा साथ लगा है कि इनने किस प्रकार भ्रष्टाचार और लूट मचा रखी है। वे कि बिड़ंदे हैं लोग है। मैं तो बार बार एक बात कहता हूं, वो आदमी स्टेज पर खड़ा होगी नू कहे मैं भ्रष्टाचार को जीरो कर दूंगा, खुद भ्रष्टाचार में जेल काट रहे हैं भाई साहब। इनका बाबू भी ये बात कहो, शर्म क्यों नहीं आवे। बहुत बड़ी बात है, शर्म लिहाज मरगी। मैं तो कहूं कि पाल बांधन लाग रहे हैं, बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा मुख्यमंत्री बने। कई भैया चरडाटे लगा रहे। मैं चरडाटे लगने की बात को नहीं, सच्चाई है। और इनके खिलाफ नहीं खड़े होगे तो बेच देंगे सारे। सारा माल तो तारा हिस्से का है। यो किसका हिस्सा का है? मारे भैया का हिस्से का है। अगर ठीक ठाक सरकार के पास माल पड़े हो तो हमारे काम होगा ने। और सरकार का कर्जा देश बिना असीर होगा तो किसी की पिलसन काटेंगे भाई साहब। किसी ने बत्ता कौन दे, किसी ने कुछ कौन दे, किसी ने किमें कौन दे, सड़क कौन ही बनावे। जीएसटी लेंगे, टैक्स लेंगे, डीजल पेट्रोल बढ़ाओगे, गैस बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाओगे? वो कर्जा चढ़ेगा तो कर्जा चढ़ाने खतर करना पड़ेगा। कर्जा कौन चढ़ाओ? नेता चढ़ावे। मैं तो चैलेंज करूं पूरी सरकार को और वीरेंद्र सिंह को भी, भाई 13 16 4.5 साल सांसद रह लिया, एक काम गिना दे। कुछ नहीं चाहिए, एक काम गिना दे भाई हमने यो कर दिया। और दुष्यंत चौटाला तो मेरा एक ही सवाल है भाई, एक काम गिना दे। आगे पाछे 9 2 11 एयरपोर्ट गिना दे दुष्यंत तो। अरे एयरपोर्ट है ही नहीं, सौदा ही नहीं। किमें लोगों ने मार दिया था हमने तो। चुगड़दा जमीन खरीद ली, रेट चढ़ा के चुगड़दा मोटे भाव में बेच गए। 4 5 चेले हैं इसके हिसार में जो इस प्रकार जमीन उन्होंने खरीदी और दुष्यंत और के चेले हैं बेच दी। कई करोड़ रुपए कमा के दुष्यंत और को दिया है भाई साहब। लूट लिया पूरा प्रदेश। इस मेन रोड के ऊपर कदे 1 करोड़ का किला था, आज 10 करोड़ रुपया का किला है। इसने लिए थे, सारी दुनिया ने बेरा दुष्यंत ने लिए थे। कितने किले सारे बेच गया उल्टे। तो मैं तो कहूंगा तो रुपये कमाने की मशीन है दुष्यंत चौटाला। और तो लूट लिया इन दोनों भाइयों ने प्रदेश को। इसका भाई सवेरे झोला लेके लिखड़ा है, शाम ने भाई साहब बोरी झोले भर भर के लिया। मशीन धर रखी, मशीन हम गिने ठाटते हैं। कोई रोकनी है को नहीं, कोई सौदा नहीं, सीधी ऊपर सेटिंग है। लेवर ऊपर मारा। ये बीजेपी वाला आड़ाड़े बोल रहे ना, भागड़ बिल्लिया ने धमका दे, चल बोलिया ऊपर बात कर रखी, हमारी सेटिंग ऊपर है बोलिया, उनसे गठबंधन कर रखा, वो ही तोड़ेंगे। इसीलिए न तो गठबंधन तक बात जाए और वीरेंद्र सिंह बात जाएगा अगर उसमें दम होगा तो। और घराट नू कह दे ठीक है मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा समझौता हो गया, मैं नहीं जाऊंगा तो टाल कर दे, आगे जगह नहीं पाई तो। नहीं तो भी उसने नू दिक्कत है भाई, यहाँ से पैर ठाने में फायदा है। मैं तो साफ आपने बताऊं कि वो जाओगा कड़े, मेरे नुए समझ में नहीं आई ईब तक तो। लेकिन एक बात सत्य है, प्रदेश के अंदर इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं दुष्यंत चौटाला जमा किलकी मार मार के नूंगू। मैंने एक इसी आप दिखा दो तहसील जरा पैसे नहीं चालते हो, जरा रजिस्ट्री फ्री में हो दो। एक थाना मैंने इसे दिखा दो जो बिना पीछे लोग काम करते हो। मेरे को एक जगह इसी दिखा दो जो लाइसेंस बनाओ है, ड्राइविंग लाइसेंस और कि बिना पीछे बनते हो। तो सारी दुनिया का सामान है, लूट के भगा दिया इन लोगों ने प्रदेश मारा। एक सवाल और बना है, इसके अंदर एक रैली और भी हुई थी इंडियन नेशनल लोकदल की। उसके अंदर जो इंडिया महागठबंधन है उसके बहुत सारे नेता बुलाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दरकिनारा करते हुए, किसी फंक्शन का बहाना लेते हुए आने तो मना करके। क्या कुछ कहोगे? बुरे दिन आओ जब ये होया करे। मैं तो साफ कहूँ कि मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा आपको कि देखो भाई, नाश अगर उनका करया है तो दुष्यंत चौटाला और ने करया है। और मैं तो बार बार नू कहता हूँ कि भाई बात सुन लो, भ्रष्टाचार जो आदमी करे उसका इलाज करो। आज देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी ने जमा तबाही मचा रखी है। आज का अखबार में आ रही है एक खबर, मैं दिखा दूं आपने। मोदी जी कहते हैं, स्वयं मोदी जी कहते हैं, देखो मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और आबादी है। मैं गरीब जाति से हूं। मेरे एक बात समझ में हो रही है, जब चुनाव आवा है तो मोदी गरीबा का हितैषी हो जाए है।
चुनाव खत्म हो जाता है तो यार बन जाता अडानी अंबानी का। भाई पूरा सिस्टम तो अडानी अंबानी को बेच दिया, एयरलाइन बेच दी, सरकारी फैक्ट्रियां बेच दी, सरकारी जमीना बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, मेरे समझ में नहीं आया, बीएसएनएल बेच दी, बेल बेच दी, मतलब एक भी सौदा नहीं छोड़ा इस बैरिकाट ने जो नहीं बेचा हो। एक बात बता, गरीबों का भला तो वो करेगा जो नए कारखाने लगावे और रोजगार देवे। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, पूछ ले कितने लगाए हैं? सोचा नहीं कि रोजगार देवे, नए नए कारखाने लगाओ तो नए रोजगार मिलेंगे। मैं तो कहूं सरकारी नौकरियां खत्म कर दी इन लोगों ने, और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो गरीब का भला कैसे होगा? इनके राज में लाखों लोग गरीब हो गए, मध्यम वर्ग जो है वो बड़ी स्पीड से गरीब होने लग रहा है। एक बात बता भाई, मध्यम वर्ग के बालक कहाँ नौकरी करा करते? फौज में करया करते कि नहीं करया करते? कितने बालक नौकरी कराया करते फौज में? लाखों बालक जाया करते। आज कर दी उनकी ऐसी तैसी, उनको अग्निवीर बना दिया, 20,000 तनख्वाह देंगे, वो भी 4 साल रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि आर्मी भी ठेके पे दे दी बैरिकाड ने। हमारे लिए, गामा वाले लोगों के लिए सिर्फ फौज की नौकरी बची थी, वह नौकरी भी इसने छीन ली। इसका मतलब ये है कि सारा सिस्टम को एक बार और बन गया तो ठेका पे दे जाएगा, रोड़ा खत्म, सिस्टम खत्म। आज को बोलता तो बता अग्निवीर योजना, अरे कम से कम आर्मी को आपके पास तनख्वाह देने के लिए नहीं है, पिलसन बंद है। एक बात बता, फौज मरेगी बॉर्डर पे, पिलसन बंद। आपने भरोसा, आज कश्मीर में 6 जवान मर गए थे अपने, 15 दिन पहले मर गए थे। कौन मर गए थे? अब अग्निवीर वाले बालक आऊंगी जिनकी पेंशन सुविधा भी नहीं है, वो उड़ चले गए, मर गए। किसके मर गए भाई? और नेता 10-10 पिलसन है भाई साहब, 10-10 पिलसन। क्या मोदी जी को शर्म नहीं आती? उसके बराबर में बैठने वाला तो 10-10 पिलसन ले हुए, और जो एक फौजी बेचारा बॉर्डर पर लड़ाई लड़के मरे, अर्धसैनिक बल वाले, और ये कर्मचारी 40-40 साल गोडे की सड़ा है, इनकी पेंशन बंद। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ये सरकार जो है गरीबों की नहीं, गरीबों की खिलाफत की है। अगर इसने वास्तव में गरीबी में इसको प्रेम है तो सिलेंडर सस्ता करना चाहिए। अडानी अंबानी को कौन सा फायदा करने की जरूरत है? 1 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने उद्योगपतियों के माफ कर दिए। क्या किसानों के, गरीब के, मजदूर के, रिक्शा वाले के कोई 100 रुपये माफ करे हैं आज तक? पूछना चाहूं मैं इनसे। और फिर नू मेरी जाति गरीब है, जब चुनाव आए तो मेरी जाति गरीब है जी, मैं नू हूं जी। मैं दुष्यंत चौटाला ने पूछूं, गूंगा गुड़ खा के बैठे, बता भाई 1 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों के माफ कर दिए, दुष्यंत चौटाला बोलिया? दुष्यंत चौटाला ने कही हमारे किसानों का माफ कर दे, मुआवजा हमारे किसानों को टेम पर दे दे। इसका मतलब क्या है? गम का यार है दुष्यंत चौटाला। इब्नू बेरा पटिया, इलेक्शन आगे देखिए, दोनों भाई नू आंडेंगे। ये जो आपस में लड़े हैं, ये लड़ने का मतलब है असल मुद्दों से ध्यान अटकाना, और ध्यान अटका के अपने ऊपर लाना चाहना। सेम वीरेंद्र की कहानी है, सेम दुष्यंत चौटाला और की कहानी है। वीरेंद्र सिंह ने मेरा तेरा छोरा 4.5 साल का गया है कोनी, ये ठोकेंगे तेरे छोर ने। इसलिए वीरेंद्र सिंह ने रैली करके वाह वाह करी। निन्ने तो फिर दिग्विजय, मैं बोला कोर्ट में जाए केस करूंगा। अरे अनिल विज के खिलाफ पहले कराया था थोथी पड़ दी के, जैसे ही दौरा बैठे केस उल्टा ले लिया। तरका वीरेंद्र सिंह के दौरा बैठे केस उल्टा ले लोगे। इसका मतलब है जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, कंट्रावर्सन में आना चाहें, और कंट्रावर्सन में लोग देखे हैं और लोग फिर इनको देखना शुरू कर दें, असल मुद्दों से भटक जाएंगे और इनके बीच में फैसला हो जाए, अनमत कौन सा अपना राज बना ले। धन्यवाद। फिलहाल भाई बातचीत आपने सुनी, किए कुछ लागे कमेंट करके बता दियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इससे अगर अपने वीडियो में विराम दियो हूँ। जय हिंद, जय भारत।